हम फिरोज जहांगीर गांधी का पुराना मकान आपको दिखाते हैं। यह मकान गुजरात के भरूच शहर में है, जहां पर वो पहले रहा करते थे। फिलहाल इस मकान में ताला लगा हुआ है और राहुल गांधी यदि कभी भरूच जाते हैं तो उन्हें यहां जरूर जाना चाहिए, क्योंकि एक जमाने में उनके दादा यहीं रहा करते थे। हो सकता है उन्हें यहां अपने खानदान को जानने और समझने का एक मौका भी मिले। ये फिरोज जहांगीर गांधी का मकान है, अब बंद पड़ा हुआ है गुजरात के भरूच में। राहुल और प्रियंका हर मुद्दे पर ट्विटर पर अक्सर सक्रिय रहते हैं। आपने देखा होगा, लगभग हर रोज ट्वीट करते हैं। देश के महापुरुषों को जयंती और पुण्यतिथि पर याद करते हैं। परनाना पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या उनकी दादी इंदिरा गांधी हो, उन्हें हमेशा याद करते हैं, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो चाहे उनका जन्मदिवस हो। लेकिन राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने दादा फिरोज गांधी को कभी भी ट्विटर पर याद नहीं किया। आज तक कभी ट्विटर पर उनके बारे में कुछ नहीं लिखा। राहुल गांधी ने वर्ष 2015 में, आज से 5 साल पहले ट्विटर ज्वाइन किया था और आज शाम तक वो ट्विटर पर 4900 से ज्यादा ट्वीट्स कर चुके हैं। 4900 ट्वीट्स उन्होंने किए हैं, लेकिन इनमें से एक भी ट्वीट अपने दादा फिरोज जहांगीर गांधी पर उन्होंने नहीं किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर फरवरी 2019 में ही ज्वाइन किया है, यानी पिछले साल, और आज शाम तक वो 1000 से ज्यादा ट्वीट कर चुकी हैं। लेकिन कभी भी उन्होंने अपने दादा फिरोज जहांगीर गांधी को याद करते हुए कोई ट्वीट नहीं किया। हालांकि वो अपनी दादी को हमेशा याद करते हुए ट्वीट करती हैं और अपने नाना को भी याद करते हुए करती हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के लिए प्रयागराज गई थी, तब अपने पुश्तैनी घर आनंद भवन में रुकी थी, लेकिन वहां से 3 किलोमीटर दूर फिरोज गांधी की समाधि तक वो तब भी नहीं गई। राहुल गांधी वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अपने दादा की समाधि पर जरूर गए थे। यह बताना आपके लिए जरूरी है, राहुल गांधी गए थे। फिरोज गांधी के ससुर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले ही राजनीति की मुख्य धारा में थे, देश के प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भी अपने पिता के साथ राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन फिरोज गांधी धीरे धीरे गुमनामी के अंधेरे में चले गए। लेखक बर्टिल फॉक, जिनकी किताब के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने अपनी किताब के 30वें अध्याय में लिखा है कि अपनी मृत्यु से पहले फिरोज जहांगीर गांधी अपने जीवन से बहुत निराश हो चुके थे। बर्टिल फॉक के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने फिरोज जहांगीर गांधी के अंतिम दिनों को याद करते हुए एक बार कहा था कि एक शाम वो लखनऊ के एक मशहूर कॉफी हाउस में फिरोज जहांगीर गांधी से मिले। उस दौरान किसी ने फिरोज गांधी से यह कहा कि उन्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए बुरा है, और तब फिरोज जहांगीर गांधी ने कहा था कि जिंदगी में जीने के लिए अब बचा ही क्या है, मेरे जीवन का अब कोई लक्ष्य नहीं है, इसलिए मुझे मेरी इच्छाओं के हिसाब से जिंदगी जीने दो, फिर चाहे वो जिंदगी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। ये शब्द हैं राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर गांधी के। 7 सितंबर 1960 को फिरोज गांधी को संसद भवन के अंदर ही दिल का दौरा पड़ा। वो सांसद भी थे, जिसके बाद फिरोज गांधी जिद करके खुद अपनी गाड़ी चलाकर विलिंगडन नर्सिंग होम पहुंचे। सोचिए, दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद खुद गाड़ी चलाते हुए अस्पताल पहुंचे, और 8 सितंबर 1960 को अपने अकेलेपन से लड़ते हुए फिरोज गांधी की मृत्यु हो गई। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था और उनकी चिता पर सभी धर्मों के महत्वपूर्ण ग्रंथों यानी गीता, रामायण, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ हुआ था। उनके अंतिम संस्कार के दौरान एक पारसी पुरोहित भी मौजूद था, जिसने उनकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा की थी। फिरोज जहांगीर गांधी की गुमनामी तलाश करते हुए पिछले वर्ष हम प्रयागराज के पारसी कब्रिस्तान तक भी पहुंच गए थे। यहां 100 से ज्यादा कब्रें मौजूद हैं और इन्हीं में से एक कब्र है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दादा और इंदिरा गांधी के पति फिरोज जहांगीर गांधी की। इससे पहले आपने कभी भी किसी भी न्यूज चैनल पर गांधी वंश के असली संस्थापक फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र नहीं देखी होगी, क्योंकि उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। यहां तक कि उनका अपना परिवार उनके बारे में कोई बात नहीं करता। आज हम आपको उसी रिपोर्टिंग का एक अंश फिर से दिखाना चाहते हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कैसे राजनीतिक हितों की खातिर फिरोज जहांगीर गांधी को जीते जी और फिर उनकी मृत्यु के बाद भी गुमनामी के अंधेरे में पहुंचा दिया गया। अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का
कौल ब्राह्मण बताने वाले राहुल गांधी के दादा फिरोज जहांगीर की कब्र पर आज हम पहुंचे हैं। फिरोज जहांगीर की यह कब्र प्रयागराज के ममफोड़गंज इलाके में मौजूद है, जिसे फिलहाल गांधी परिवार भुला चुका है। आज हम जनेऊधारी राहुल गांधी को उनके पूर्वजों की याद दिलाएंगे। ये एक पारसी कब्रिस्तान है जहां 100 से ज्यादा पारसी कब्रें हैं और उन्हीं में से एक कब्र है फिरोज जहांगीर गांधी की। जी न्यूज की टीम जब इस कब्रिस्तान में पहुंची तो इस कब्र पर सफाई का काम शुरू हो गया। पीढ़ियों से इस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले लोग फिरोज गांधी की कब्र के बारे में क्या जानते हैं, उनसे ही पूछते हैं। राहुल आए थे और मैं पास आई, मैं पास पहले आया, सोनिया भी आ चुकी है। अक्सर आते हैं, हमेशा आते हैं? हमेशा नहीं आते, दफा हो गया कि मैं आते नहीं, इलाहाबाद में आते हैं, मैं आते नहीं। और परिवार के लोग हैं सब, जैसे कि जिनकी कब्रें हैं यहाँ पे, वो सब आते हैं, फूल चढ़ाते हैं। कभी पुण्यतिथि या जन्मतिथि पर आते हैं सोनिया राहुल यहाँ पर? नहीं सर, हमारे ज्ञान में तो नहीं आए हैं। ये कांग्रेस कमेटी वाले आते हैं, अपना उनके पुण्यतिथि और जन्मतिथि पे फूल चढ़ाते हैं। प्रयागराज के स्थानीय लोगों के मन में भी ये सवाल है कि गांधी परिवार के लोग फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र को क्यों भूल गए। हम लोग क्लास 8 स्टैंडर्ड में थे, तब उनको हम लोग फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम वहाँ पर देखा हुआ है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी हिंदू ही चाहते हो कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए वो अपने बाबा के मजार पे नहीं आना चाहते, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं उनका, कहीं मैं फारसी ना हो जाऊं। यहाँ मतलब जो है आने में उनको शर्म आती है, ये अपने पूर्वजों को भूल गए हैं। प्रयागराज में हमारी मुलाकात पंडित मदन लाल शर्मा से हुई। ये कश्मीरी ब्राह्मणों के तीर्थ पुरोहित हैं। उनके पास नेहरू खानदान के हर सदस्य की पूरी जानकारी है। रही श्रीमती इंदिरा गांधी की बात, तो वो जब भी इलाहाबाद प्रयागराज आती थी तो आनंद भवन में ये हमारे जिसकी फोटो हमने दिखाई, ये जिलाधिकारी यहाँ से जो है फरमान जारी होता था, थाना मुट्ठीगंज ये बगल में है, वहाँ से एसओ या एसआई या कांस्टेबल रहते थे, हमारे घर सूचना देते थे कि इंदिरा जी आपको बुलाएंगे आनंद भवन। हम उनके तीर्थ पुरोहित हैं। और जब जब विजय लक्ष्मी पंडित जी का अस्थि आया, उसका भी पूजन हम लोगों ने कराया। राजीव जी का ये आप सामने देख रहे हैं, हाँ, किशन जी कौर उस समय जो है डीआईजी थे दिल्ली में, वो साथ में बैठे हुए हैं। कश्मीरी ब्राह्मणों और नेहरू परिवार के पुरोहित मदन लाल शर्मा ये मानते हैं कि फिरोज गांधी पारसी थे। इस हिसाब से उनके पुत्र राजीव गांधी भी पारसी थे, लेकिन गांधी परिवार हिंदू परंपराओं को मानता है। नहीं, फिरोज गांधी तो फारसी धर्म से ही बिलोंग करते थे। इंदिरा गांधी ने धर्म परिवर्तन करके फिरोज गांधी से अपना निकाह किया, शादी किया। आगे वंशावली चूंकि गांधी परिवार से शुरू हुई ना, जिस दिन इनकी शादी इंदिरा जी की फिरोज गांधी जी के साथ हुई, तो उसी नाम के साथ इनका नाम गांधी से ही जाना जा रहा है। फिरोज गांधी किस धर्म से थे? फारसी धर्म से थे। तो फिर राजीव गांधी क्या हुए? फारसी हुए। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये बहस आज तक जारी है कि गांधी वंश को नेहरू वंश कहा जाए या फिरोज जहांगीर वंश कहा जाए। गांधी परिवार पारसी है या फिर हिंदू। प्रयागराज से विशाल पांडे की रिपोर्ट। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.